छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। खबर खरगोन से है, जहां झरनिया के अपर वेदा बांध पर बना हाइड्रोलिक गेट अचानक खराब हो गया। हाइड्रोलिक गेट खराब होने से हड़कंप मच गया। वेदा नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और प्रशासन ने निचले हिस्सों में अलर्ट जारी कर दिया है और मौके पर अधिकारी पहुंच गए। तकनीकी टीम को भी बुलाया गया है। दरअसल अपर वेदा बांध में जलस्तर मेंटेन करने के लिए गेट नंबर 3 खोला गया था। पानी का प्रेशर अधिक होने के कारण बांध का हाइड्रोलिक गेट खराब हो गया। बांध से लगातार पानी वेदा नदी में जा रहा है, जिससे नदी के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। तो खरगोन से तस्वीरें, जहां पर नदी का जो गेट है, डैम का जो गेट है, वो खराब होने की वजह से लगातार नदी में पानी जा रहा है। हाइड्रोलिक गेट अचानक से खराब हो गया, तकनीकी खामी उसमें आ गए और इसके बाद अब एक्सपर्ट्स को जरूर बुलाया गया है, लेकिन आगे जो इलाके हैं उन्हें जरूर अलर्ट पर किया गया है, क्योंकि लगातार निकासी से नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। दरअसल झरनिया के अपर वेदा बांध पर बना हाइड्रोलिक गेट अचानक खराब हो गया। आशुतोष, न्यूज़ 18 संवाददाता खरगोन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आगे जो क्षेत्र है, स्वाभाविक है कि उन क्षेत्रों को खतरा जरूर हो गया होगा, लेकिन क्या बता रहे हैं एक्सपर्ट, कब तक ये दुरुस्त हो सकता है गेट? प्रशांत, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्पेशल जो टीम है वो पहुंची अपर वेदा बांध पर, जो गेट नंबर 3 था, जो तकनीकी कारण के चलते हुए उसको पानी मेंटेन करने के लिए खोला गया था और अचानक जो है वो हाइड्रोलिक उसका खराब हो गया था और उसके बाद तकनीकी टीम बनी और अभी खबर ये आ रही, सुखद खबर है कि वो जो है गेट उसको वापस अपनी जगह पे लगा दिया गया है और बांध के गेट बंद हो गए, जिससे बाहर बांध से जल आना बंद हो गया। हालांकि जिस प्रकार से ये गेट खोला था उसके बाद अचानक वेदा नदी में जलस्तर बढ़ गया था और प्रशासन के द्वारा जो निचली बस्ती है, विशेष रूप से ग्रामीण इलाके, वो हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया था और कहीं ना कहीं जो अफवाह का दौर चल रहा था कि बांध में कोई तकनीकी खराबी हुई है, बांध में कुछ हो गया है, तो उसके चलते लोगों में हड़कंप सा बचा था। लेकिन अब ये सुखद खबर है कि बांध के गेट को लगा दिया गया है और पानी जो जलस्तर था वो जलस्तर अब बरकरार है। जी ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए आशुतोष आपका। और बुरहानपुर से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। देरतलाई दाहिंदा मार्ग पर यह दर्दनाक हादसा पेश आया है। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल हुए हैं। वहीं घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर रूप से घायलों का इलाज चल रहा है। ये बड़ी खबर बुरहानपुर से, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। देरतलाई दाहिंदा मार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है। 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत हुई है और 2 लोगों की जान गई है, 2 लोग घायल हुए हैं। और अब रुक करेंगे 15 सेकंड में खबर का। लालू परिवार पर ईडी का एक्शन। लालू प्रसाद की संपत्ति अटैच, करीब 6 करोड़ 2 लाख की संपत्ति अटैच। बिहार और गाजियाबाद की संपत्ति अटैच। मणिपुर मामले पर संसद में आज भी भारी हंगामा। दोनों सदनों की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित। सरकार का विपक्ष पर चर्चा से भागने का आरोप। लोकसभा में पेश हो सकता है दिल्ली अध्यादेश। अध्यादेश पर कल से होगी बहस। ज्ञानवापी पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले, मस्जिद कहेंगे तो होगा विवाद। मुस्लिम समुदाय से ऐतिहासिक गलती मानकर समझौते की अपील। मुंबई से सटे मीरा रोड के पास चलती ट्रेन में फायरिंग। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आरपीएफ कांस्टेबल ने चलाई गोली। एक एएसआई समेत 4 लोगों की मौत। आरोपी को किया गया गिरफ्तार। यूपी के नोएडा में अग्नि तांडव। फैक्ट्री में लगी भीषण आग। आग बुझाने में जुटा फायर ब्रिगेड। नोएडा सेक्टर 9 की घटना। वेस्टइंडीज सीरीज के तीसरे और निर्णायक मैच में रोहित कोहली की हो सकती है वापसी। दूसरे वनडे में दोनों को दिया गया था आराम। वेस्टइंडीज ने दूसरे वनडे में दी थी भारत को मात। अमेरिकी लीग में बरसे निकोलस पूरन। 40 गेंदों पर शतक जड़ मुंबई इंडियंस को बनाया चैंपियन। मुंबई इंडियंस की फ्रेंचाइजी वाली एमआई न्यूयॉर्क बनी चैंपियन। सिएटल आर्कर्स टीम को 7 विकेट से दी मात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने की अमित शाह की प्रशंसा। कहा, अमित शाह से बीजेपी को मिला विजय का मंत्र। शाह ने कार्यकर्ताओं में भरा उत्साह और ताकत। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता पीसी शर्मा ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, कन्हैया के
नाम पर भ्रम फैला रही है बीजेपी। प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय। इंदौर में धरने पर बैठे छात्र धूम्रपान विवाद में हुई थी छात्र की हत्या। प्रिंसिपल से शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। राजधानी में कर्मचारी चयन आयोग के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन। पुलिस आरक्षक की आवेदन लिंक खोलने की मांग। सर्वर धीमा होने के कारण आवेदन नहीं कर पाए थे छात्र। महादेव की शरण में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल भगवान शिव के दर्शन पूजन करने पहुंचे गुप्तेश्वर मंदिर। महादेव मंदिर में किया रुद्राभिषेक। ग्वालियर में प्रेमी के साथ भागी प्रेमिका। नाना नानी मामा को मैगी में खिला दी नींद की गोलियां। वेंटिलेटर पर नाना नानी। पुलिस ने दर्ज किया मामला। छतरपुर में बस कंडक्टर जगदीश गौतम की हत्या का खुलासा। दामाद ही निकला हत्यारा। पत्नी को लेकर हुए विवाद में ससुर को उतारा मौत के घाट। रायसेन में लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। सहायक लेखपाल को रिश्वत लेते पकड़ा। रिटायर्ड शिक्षक ने की थी शिकायत। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का बड़ा फैसला। शिक्षक और कर्मचारियों के तबादले पर रोक। बीएलओ का काम करने वाले कर्मचारियों के तबादले पर रोक। बिना अनुमति सरकार नहीं करेगी तबादले। रायसेन के बरेली में पूर्व विधायक की मौत मामले में नया मोड़। 3 दिन बाद निजी ड्राइवर की नर्मदा किनारे पेड़ से लटकी मिली लाश। भगवत सिंह पटेल की भी हुई थी संदिग्ध मौत। भोपाल में कुशवाहा समाज का महाकुंभ कार्यक्रम में सीएम शिवराज शामिल। भेल दशहरा मैदान में होने वाले आयोजन में प्रदेश के सभी जिलों से कुशवाहा समाज के लोग हो रहे शामिल। पाकिस्तान में नसरुल्लाह जंग नए अवतार में दिखी अंजू। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंटरनेशनल साजिश की जताई आशंका। स्पेशल ब्रांच को जांच के दिए आदेश। और राजनांदगांव से इस वक्त की बड़ी खबर है। आदिवासी नेता सरजू टेकाम का विवादित बयान। सर्व आदिवासी समाज के मंच से विवादित बयान दिया है आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने। बीजेपी नेताओं को लेकर उन्होंने विवादित बात कही है। चुनाव के समय कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो। विवादित बयान पर सियासी घमासान मचा है। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो, तो रिकॉर्ड डालो, तो रिकॉर्ड डालो। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो, वही रिकॉर्ड डालो। उसको नंगा करके वहां से भेजो। उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। तो ये बेहद विवादित बयान आदिवासी नेता सरजू टेकाम का है और सर्व आदिवासी समाज के मंच से उन्होंने ये विवादित बयान दिया है। बीजेपी नेताओं को लेकर ये बेहद विवादित टिप्पणी है। बीजेपी नेताओं को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव के समय कोई भी बीजेपी का नेता आए तो काट डालू। विवादित बयान पर अब सियासी घमासान मचा हुआ है। राजनांदगांव से बड़ी खबर है। सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं, आदिवासी नेता हैं सरजू टेकाम और उनके जरिए ये विवादित बयान कि अगर कोई बीजेपी नेता आए क्षेत्र में तो उसे काट डालो। चुनाव के समय किसी भी बीजेपी नेता के आने पर ऐसे एक्शन की बात वो कर रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं सरजू टेकाम। बेहद ही विवादित बयान सरजू टेकाम का और सर्व आदिवासी समाज के मंच से ही उन्होंने ये बयान दिया है। हैरान करने वाला बयान है। हैरान करने और बेहद चौंकाने वाला बयान सर्व आदिवासी समाज के मंच से वो दे रहे हैं बीजेपी नेताओं को लेकर। आखिर किस संदर्भ में और क्यों ये बयान दिया गया, ये अपने आप में अभी भी सवाल है। आखिर बीजेपी नेताओं को लेकर क्यों ये बयान सरजू टेकाम का। संजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी से। संजय जी, सरजू टेकाम जी बीजेपी को लेकर इतने खफा क्यों? क्या अब ऐसी नाराजगी है बीजेपी से उनकी? चलिए दोबारा हम चलेंगे संजय श्रीवास्तव जी के पास। संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दें आदिवासी नेता सरजू टेकाम का बेहद विवादित और हैरान करने वाला बयान सुनाते हैं आपको। आखिर कहा क्या है सरजू टेकाम ने? मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो, तो रिकॉर्ड डालो, तो रिकॉर्ड डालो। मैं तो आज ऐलान करने वाला हूं, चुनाव में अगर भाजपा वाले आदिवासी क्षेत्र में घुसे तो रिकॉर्ड डालो,
वही काट डालो, उसको नंगा करके वहां से भेजो। तो ये बयान सुना आपने। अगर कोई बीजेपी का नेता चुनाव के दौरान क्षेत्र में घुसे, यहां पर आए तो उसे काट डालो, यानी उसकी हत्या कर दो, उसे मौत के घाट उतार दो। इन शब्दों का यही मतलब निकाला जा सकता है जो सरजू टेकाम मंच से जो बात कह रहे हैं। सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं सरजू टेकाम। बहुत ही विवादित और बहुत ही हैरान करने वाला यह बयान सरजू टेकाम का किस संदर्भ में और क्यों दिया गया, ये जरूर समझना होगा। लेकिन बहुत ही आपत्तिजनक ये बयान है। एक्शन भी होना चाहिए ऐसे नेताओं के खिलाफ जो किसी को मारने, काटने की, हत्या करने की बात मंच से कहते नजर आए। आदिवासी नेता हैं सरजू टेकाम। सर्व आदिवासी समाज के मंच से उन्होंने ये बयान दिया। किसी के लिए भी अगर इस तरह का बयान दिया जाता है तो बेहद आपत्तिजनक, और ऐसे नेताओं के खिलाफ त्वरित एक्शन होना भी चाहिए। सरजू टेकाम कह रहे हैं कि चुनाव के समय कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो। इसके बहुत सारे अर्थ। आखिर क्या और क्यों सरजू टेकाम ने यह बयान दिया, इसके पीछे की मंशा क्या थी, क्यों ये बयान वो दे रहे हैं, ये अपने आप में सवाल है। राजनाथ गांव से पूरी खबर है। सर्व आदिवासी समाज का मंच, और इसी मंच से उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बयान दिया है। राकेश यादव न्यूज़ 18 संवाददाता राजनाथ गांव से हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, आखिर क्यों और ये विवादित बयान क्यों देने की जरूरत पड़ी सरजू यादव को? जी, सरजू टेकाम सर्व आदिवासी समाज के नेता हैं। लगातार इनका विवादों से नाता रहा है। और वहीं दूसरा पहलू ये भी बता दूं कि छत्तीसगढ़ जन सुरक्षा कानून के तहत ये नक्सली के सहयोग के रूप में भी 1-2 बार जेल जा चुके हैं। और इनका लगातार हिंदू देवी देवताओं के प्रति विवादित बयान ये देते रहते हैं। दूसरी चीज ये है कि कल उन्होंने जो मानपुर का जो मंच था, सर्व आदि समाज का जो मंच था, जो मणिपुर को लेकर इन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, इस दौरान उन्होंने बयान दिया कि भाजपा के जो नेताओं हैं वो प्रचार प्रसार के लिए चुनाव के समय आते हैं तो उन्हें काट दिया जाए, उन्हें वहां से मार के भगा दिया जाए। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा बयान, विवादित बयान आया है। शुक्रिया आपका, धन्यवाद जानकारी के लिए। तो ये बेहद विवादित बयान सरजू टेकाम का, और इस बयान पर अब सियासत भी होती नजर आएगी। बुलेटिन